काजल, ये क्या है? ये हमारे बीच की शर्तों का कॉन्ट्रैक्ट है। करण, हमने जितनी भी शर्तें डिसाइड की है उस पर मोहर लगाओगे ना? अरे क्यों नहीं लगाएगा, इन्हीं शर्तों को मानने के लिए शादी के लिए हामी भरी थी ना। चल करण, साइन कर। अरे लेकिन बताओ तो सही, आखिर इसमें क्या लिखा है? इस कॉन्ट्रैक्ट में टोटल 5 शर्तें हैं। पहली, कि मैं कभी जॉब नहीं छोड़ूंगी। दूसरी, कि हम दोनों कभी भी हमारे पेरेंट्स के साथ नहीं रहेंगे। तीसरी, हम दोनों कभी बच्चों के बारे में नहीं सोचेंगे और अगर फ्यूचर में लगा तो अडॉप्ट करेंगे। फोर्थ, घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम साथ मिलकर निभाएंगे। एंड लास्ट, कोई भी पार्टी हो, ट्रिप हो, नाइट आउट हो तो हम दोनों साथ में जाएंगे, अदरवाइज कोई नहीं जाएगा। राइट? अपने घर वालों को बिना बताए तुमसे शादी कर रहा हूँ, तो ये शर्तें तो बहुत छोटी चीज है काजल। चलो तो साइन करते हैं। करण संभाल करा। ये सब यहाँ, ये कहाँ चली गई? काजल, काजल, तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो क्या? अरे काजल, जल्दी करो, लेट हो रहा है मुझे। वैसे भी रोज लेट हो जाता है तुम्हें ऑफिस छोड़ने में। काजल, इस वक्त कौन आ गया? अरे लल्ला, कैसे हो? आओ भैया, आओ। उधर रख दो, उधर रख दो। सब संभाल के, कोई सामान टूटना नहीं चाहिए। हाँ, उठाओ, वो भी उठाओ। जल्दी करो, जल्दी करो। आराम से संभाल के। हाँ, रख दो, वहां रख दो। ये बख्शीश। ये क्या अम्मा जी? 10 रुपए से क्या होगा? 50 तो और दीजिए। बेवकूफ नजर आते हम तुमको? हाँ, वो रखो ना, तो वो भी खींच लेंगे हम तुमसे। 10 रुपया कम लगता है तुमको? अरे लल्ला, खड़े खड़े ऐसे ही घूरता रहेगा कि अपनी अम्मा के पैर छू के आशीर्वाद लेगा। झुक झुक जियो बेटा। बस अब जल्दी से ब्याह रचाओ और घर गृहस्थी बसाओ। क्या हुआ लल्ला, कुछ परेशानी है? हाँ? कोई तकलीफ है तुमको तो बताओ अपनी अम्मा को। वैसे भी हम गांव का सब काम निपटा के आ गए हैं तुम्हारे पास रहने के लिए, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? हाँ, अरे देखो कितने खुश लग रहे हो तुम। हाँ, हमने चंदू भैया से कहा कि उसे कुछ नहीं बताना कि हम जा रहे हैं। हाँ, उसके चेहरे का हाव भाव देखकर ही मैं समझ जाऊंगी। देख कितना खुश लग रहा है तू, है ना? ये कौन है बेटा? तेरी ऑफिस में काम करती है? अम्मा, ये बहू है तुम्हारी। बहू?
और ये कब किए तुम? हमें कुछ नहीं बताया। अम्मा वो सब कुछ अचानक हो गया पिछले ही हफ्ते। इसका कोई नहीं है ना अम्मा, तो सिचुएशन ऐसी हो गई कि तुरंत शादी करनी पड़ गई, इसलिए तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला अम्मा। अच्छा, अपनी अम्मा को एक फोन करने का मौका नहीं मिला? ऐसा कौन सा बड़ा काम कर रहा है इस शहर में तू? और इससे देखकर तो ऐसे लगता है कि कोई दिक्कत ही नहीं हुई होगी तुमको। हाँ हाँ, बस बस, अभी तक तो पैर नहीं छुए। पैर छूने का नाटक मत करो। अम्मा वो क्या है ना कि हमें काम पे जाने के लिए देर हो रही है, तो हमें जाना पड़ेगा अम्मा। शाम को आके बात करते हैं आपसे, हैं? अरे ये कहाँ चली? ये भी काम करती है? हाँ अम्मा। अरे लल्ला, काहे शादी कर लिया तुमने? अगर दोनों को ही काम करना था तो घर कौन संभालेगा? अम्मा आप आराम करो ना, हम शाम को अगर आराम से बात करते हैं। ठीक है अम्मा, चलो चलो काजल चलो। क्या कर दिया तुमने लल्ला? काजल, तुम्हारा ऑफिस आ गया। तुम्हें ऑफिस की पड़ी है रियली? और जो तूफान हमारे घर आ चुका है उसका क्या? तुम्हारी अम्मा गांव से पूरा बोरिया बिस्तर लेकर हमारे घर शिफ्ट हो चुकी है, और वो भी हमेशा के लिए। तुम्हें याद है ना? हाँ काजल, मुझे याद है, पर अब कर भी क्या सकते हैं? कर भी क्या सकते हैं मतलब? हमारे बीच में शर्त हुई थी, और उसमें से एक शर्त ये थी कि हम कभी भी हमारे रिश्तेदार के साथ नहीं रहेंगे, हम हमेशा अकेले रहेंगे। रिमेम्बर ना? हाँ काजल, मुझे याद है, सब याद है मुझे, और मैं वैसे कर भी रहा था। इसीलिए मैंने अम्मा को शादी के बारे में कुछ बताया नहीं था, ताकि ये सब ना हो। पर अब मुझे क्या पता था कि वो गांव से अचानक अपना सारा सामान लेकर यहाँ आ जाएंगी। देखो करण, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम तुम्हारी अम्मा से बात करो, उन्हें समझाओ, और उन्हें जल्द से जल्द हमारे घर से वापस भेज दो। ओके काजल, देख सच कहूं काजल, तो बुरा मत मान। अब मैं भी एक लड़का हूं, सब समझता हूं। मेरी शादी हो गई, लड़की मिल गई, अब ये रूल्स वूल्स टूट जाए ना तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही एटीट्यूड करण का हो गया। पर ये गलत है। करण को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मैंने उसको शादी के लिए इसीलिए हाँ बोली थी क्योंकि उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो जिंदगी भर मेरी सारी शर्तें निभाएगा। अब जो भी असलियत है तेरे सामने है। अब तो उसकी माँ भी उसके घर आ गई है। अब तू आगे आगे देख क्या क्या तमाशा होता है। नहीं, अगर करण ये सोचता है कि मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी, उसकी सारी बातें मान लूंगी, तो वो गलत सोच रहा है। मैं इंडिपेंडेंट लड़की हूँ और मैं अपनी जिंदगी अपने शर्तों पर ही जीऊंगी। अरे बाबू, तुम आ गए? तुम्हारी मेम साहब नहीं आई तुम्हारे साथ? अरे अम्मा, क्या मेम साहब, बहू है ना वो तुम्हारी, अपनाओगी तो ही होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। अब अपनाने के अलावा हमारे पास चारा ही क्या है? लेकिन रह कहाँ गई है महारानी जी? हाँ, ये देखो आ गई। बहुत जल्दी किया आने में। हाँ, सब काम जल्दी ही करती हो ना, शायद शादी भी इसने जल्दी ही कर ली। हर काम उसको जल्दी चाहिए है? ये देखो, इसके तेवर देखो। सास की तो कोई कदर नहीं, इज्जत ही नहीं करती। बताओ अम्मा, तुम भी ना आते ही टॉन्ट मार दी। अरे खुद भी कहाँ शांत रहती हो तुम? अच्छा, अरे काजल सुनो तो। ये देखो चला जोरू का गुलाम। काजल, काजल, अम्मा की बातों का बुरा मत मानना, वो तो बस ऐसे ही। क्या ऐसे ही? हर बात पे ताना मारना ऐसे ही होता है? ओके, छोड़ो तुम ये सब बातें। तुमने क्या सोचा है? तुम अम्मा से कब बात करोगे यहाँ से जाने के लिए? अरे काजल, ऐसे कैसे बोल दूं मैं उन्हें जाने के लिए?
अम्मा है वो मेरी, उनका मेरे सिवाय दुनिया में और कोई नहीं है। तो वो शादी से पहले भी तो गांव में अकेली रहती थी, और अचानक से इतना प्यार कहां से आ गया? हाँ लेकिन अब तो आ गई ना सब कुछ बेच बाज के मेरे पास है। मेरी जिम्मेदारी है काजल वो। और मैं कौन हूं? मेरी तरफ तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखो करण, हमने इसके बारे में आगे भी बात कर चुके हैं और तुमने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। अब तुम अपने हिसाब से सब देख लो, ठीक है? अरे तुम लोग सिर्फ बातें ही करते रहोगे, हमारे पेट में चूहे कूद रहे। खाना बनाओगी कि नहीं बहू तुम? अम्मा आप चलो, मैं अभी आता हूँ बस। देखो मैं देखता हूँ क्या करना है, तुम तब तक थोड़ा शांत रहो प्लीज। देखो करण, मैं किसी के लिए खाना वाना नहीं बनाने वाली। अच्छा ठीक है ना, खाना मैं बना लेता हूँ। ठीक है, मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और तुम डिनर का देख लेना। अरे ये क्या कर रही है लल्ला? हटो, तुम खाना क्यों बना रहे हो? महारानी जी कहाँ है? अरे अम्मा उसे ऑफिस का थोड़ा काम था तो मैंने सोचा मैं ही खाना बना लेता हूँ। रहने दो, मैं कर लेती हूँ। अरे अपनी महारानी जी को समझाओ कि ऑफिस के काम के साथ साथ घर का काम भी बहुत जरूरी है। हाँ माँ तो क्या हो गया अगर मैंने खाना बना लिया? आप ना आज के जमाने की सोच के हिसाब से चलना सीखो। अब हर कोई घर का काम करता है, इसमें कोई बुराई नहीं है अम्मा। हाँ पता है आज का जमाने के हिसाब से। अरे आज के जमाने के साथ साथ पुरानी सीख भी तो बहुत जरूरी है कि काम करो, काम करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन साथ साथ घर गृहस्थी भी लेकर चलो। एक के संभालने से कुछ नहीं होगा, दोनों में समझौता होना चाहिए, समझे? तुम जाओ, आज खाना मैं बनाती हूँ। आज मैं अपने हाथों से तुम्हारा मनपसंद खाना बनाऊंगी। कितना समय हुआ है ना तुम्हें मेरे हाथ से खाए हुए। जाओ मैं बना देती हूँ। अरे मेरा बच्चा जाओ। सर मैं कल तक रिपोर्ट सबमिट कर दूंगा सर, ट्रस्ट मी सर। करण, पिछले एक हफ्ते से तुम यही बोल रहे हो। तुम्हारी वजह से 2 बार मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी। आखिर चल क्या रहा है? पिछले 2 महीनों से तुम्हारा काम अप टू मार्क नहीं है, ऑफिस भी लेट आते हो। ऐसा नहीं चलेगा अब। सॉरी सर, सर मुझे बस लास्ट चांस दे दीजिए, मैं दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगा आपको, प्रॉमिस सर। ठीक है, पर आज मुझे शाम तक सारी रिपोर्ट चाहिए। ऑलराइट सर। क्या हुआ करण? होगा क्या? डांट पड़ रही थी मेरे बिटवा को। तुम बताओ क्या हुआ? बॉस का फोन था, वो काम भी काफी ज्यादा पेंडिंग हो गया है और ऑफिस भी रोज लेट पहुंचता हूं, तो इसलिए ये सब। अरे होगा नहीं। ऑफिस का काम छोड़कर अकेला ही किचन में काम करेगा तो होगा ही ना। माँ जी, आप हर चीज में मुझे क्यों ताना देती हो? तो किसे दूं ताना? अरे तुम्हारे वजह से मेरे बच्चे की आज ये दुर्दशा हुई है। शादी तो कर ली, लेकिन जिम्मेदारी नहीं निभा रही हो तुम। लल्ला अकेला ही सब काम करता है, घर का, बाहर का, ऑफिस का, तुमको छोड़ना। अरे तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं कि सिर्फ कमाना और बैठना है? माँ जी प्लीज, मैं मेरी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही हूँ, लेकिन अगर बिन बुलाई जिम्मेदारी घर आ जाए तो उसे उठाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है? अच्छा, तो हम बिन बुलाए हैं? हम बिन बुलाए? सुनो, ये हमरे लल्ला का घर है, मेरी जब मर्जी आऊं जब मर्जी जाऊं। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, हर दिन एक ही चीज। खुद भी शांत रहो और मुझे भी शांत रहने दो। नाराज कर दिया मेरे बच्चे को, खाए बगैर भी चला गया। थैंक यू। अरे मैडम, कब तक मुंह लटकाए बैठी रहोगी? यार करण मेरी बातों को सीरियसली ले ही नहीं रहा। 2 हफ्ते हो गए इसकी माँ को, अब तक उनसे वापस जाने की बात नहीं की इसने, और वो कि माँ मुझे हर रोज ताना देती है। यार मैं परेशान हो चुकी हूँ। अरे मैडम चीयर अप, ये सास बहू की बातें छोड़, चल आज तेरा मूड ठीक करने चलते हैं।
कहाँ? अरे वही तेरी फेवरेट नाइट आउट प्लेस पे। हाँ यार चलते हैं, काफी टाइम हो गया ना, लगता है कि जैसे मैं हंसना ही भूल चुकी हूँ। तो चल आज मैं हंसा देता हूँ। रुक करण को फोन करता हूँ। नहीं नहीं रुक, उसे फोन मत कर, क्यों, क्या हुआ? क्योंकि मैं उसे रियलाइज करवाना चाहती हूँ कि जब कोई शर्त तोड़ता है तो कैसा लगता है। मतलब हम दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि शादी के बाद हम कहीं पे भी घूमने के लिए जाएंगे ना तो एक दूसरे के साथ जाएंगे, और अब मैं उसको दिखाती हूँ कि जब कोई शर्त तोड़ता है ना तो कैसा लगता है। इसका फोन क्यों ऑफ आ रहा है? क्या हुआ लला, बहू नहीं आई अभी तक? नहीं अम्मा, मैंने कहा था ना तुझसे कि इतनी छूट मत दे अपनी मेम साहब को। हाँ, मेरी बात नहीं सुनी ना। अरे पलकों पर उतना ना बिठाओ कि पलके ही टूट जाए। कितनी लापरवाही लड़की है, आधी रात होने को आई और अभी तक घर नहीं आई। अरे अम्मा शांत रहिए ना। अब क्यों शांत रहो, क्यों शांत रहो? कुछ गलत कह रही हूँ मैं? अरे ना फोन लग रहा है ना कुछ अता पता है उसका। काजल, क्या हुआ काजल? तो ये देखना बाकी रह गया था। अरे हमारे लल्ला को तो कभी हमने ऐसा देखा ही नहीं है, और ये मेम साहब शिव 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 शिव। पर ये तुम्हारे साथ आप इस हालत में? हाँ वो एक्चुअली आज हम दोनों ने डिसाइड किया कि ऑफिस के बाद इसके फेवरेट क्लब में चिल करने चलते हैं, तो थोड़ी ज्यादा हुई है रात से। चिल क्या क्या करने? अरे लेकिन फोन क्यों ऑफ था? बताना चाहिए ना, हम लोगों को कितनी चिंता हो रही थी। और क्या? एक मिनट, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम्हारी अम्मा ने बताया था यहाँ आने से पहले, बताया था। काजल तुम अंदर चलो आराम से। ले जा इसको अंदर, ले जा। समझ जी, नमस्ते। मैं एडजस्ट नहीं करूंगी। मैं एडजस्ट नहीं करूंगी। तुम्हारी अम्मा को भेज दो। नए जमाने की लड़कियां ऐसी होती है क्या? नहीं अम्मा, वो तो बस गुस्से में ऐसे ही। गुस्से में किसी भी हद को पार कर जाएगी वो। अरे समाज में कुछ इज्जत होती है कि नहीं? और तुझे क्या हो गया है लल्ला? प्यार में इतना अंधा भी नहीं होना चाहिए कि सही और गलत का फैसला ना कर सके। बेटा मैं तेरी माँ, तेरी भलाई के लिए कह रही, अपनी बीवी को काबू में रख, वरना जिंदगी बिताना बहुत मुश्किल हो जाएगा तेरे लिए। अम्मा मैं कोशिश करता हूँ कि वो समझे, बस उसे कोई दिक्कत ना हो अम्मा। अरे वो समझ ही नहीं पाती है ना गुस्से के आगे। मैं तो ये कहती हूँ, ये जरूरी है कि तुम अपना परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, और तुम बहू को काबू में रख बेटा, उस पर लगाम लगा, ठीक है? सर प्लीज सर आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी जॉब इतनी जल्दी कहां से मिलेगी सर? सर एटलीस्ट गिव मी सम टाइम। हेलो सर, हेलो। करण, क्या हुआ? मेरी जॉब चली गई। क्या? तुम्हारी जॉब चली गई? पर क्यों? क्योंकि मैं ऑफिस के काम में ध्यान नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मैं घर के कामों में उलझा रहता था, इसलिए। तुम ये सब मुझे क्यों सुना रहे हो? ये तुम्हारी गलती है तो तुम भुगतो इसे। क्या गलती है मेरी? यही कि मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हारी सारी अजीब शर्तों को माना, और आज यही शर्तें मेरे लिए जी का जंजाल बन चुकी है। वाह, अब तुम्हें मैं और मेरी शर्तें अजीब लगने लगी। महेश सही कह रहा था, मर्दों की फितरत यही होती है, शादी के बाद सब टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। अच्छा, और क्या सिखाया तुम्हारे उस महेश ने तुम्हें?
मेरी एक शर्त टूट गई, वो दिखाई दिया तुम्हें। और कल रात जो तुमने किया, वो देर रात शराब पी के घर आती हो और मुझे सिखा रही हो तुम। हाँ तो आई थी, लेकिन मैंने ये जो भी किया ना, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अगर तुम मेरी बातों की वैल्यू नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारी बातों की वैल्यू क्यों करूं? और कल नहीं, वापस भी आऊंगी। आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि तुमसे शादी करके मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। दो लोग शादी करते हैं अच्छी जिंदगी जीने के लिए, मगर तुम सिर्फ अपनी और अपनी शर्तों के लिए जीती। सही कहती हैं अम्मा, घर दो लोगों की कोशिशों से बनता है, मगर मैं यहां कभी दो हुआ ही नहीं। यहां तो बस हम तीन हैं, मैं, तुम और तुम्हारी शर्तें। अरे लल्ला जल्दी आओ, खाना ठंडा हो जाएगा। बैठो। लल्ला, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुमको दूसरी नौकरी जरूर मिल जाएगी। अच्छा अब तुम जल्दी से खाना खा लो, मैंने तुम्हारी मनपसंद खीर बनाई है। बैठो। ये लो, ठीक है। पिछले महीने के दूध का और राशन का बिल। तो ये आप मुझे क्यों दे रही हो? क्यों? नौकरी तो तुम ही करती हो, तो सारी जिम्मेदारी तुम ही पर बनती है ना आदि भी। हाँ? मेरे लल्ला की तो नौकरी चली गई, अब सारी जिम्मेदारी तुम उठाओ। देखो माँ जी, मुझे आपसे मेरी जिम्मेदारी जानने की जरूरत नहीं है। मैं मेरा खर्चा खुद उठाती हूँ। और रही बात इस घर की जिम्मेदारी की, तो इस घर में टोटल 3 लोग रहते हैं, तो जिम्मेदारी भी तीनों की होती है। मुझे मेरा हिस्सा बता देना, मैं दे दूंगी। देखा, इसे खुश रखने के चक्कर में तू सब कुछ गवा बैठा है। आज तुझे उसकी जरूरत है तो 4 बातें सुनाकर चली गई वो। तुझे क्या हुआ? तू तो खा ले। देख काजल, सब ठीक हो जाएगा। तुझे जब भी मेरी हेल्प चाहिए ना, मुझे बिंदास से कॉल कर दिया, ओके? अरे मैं हूं ना तेरे साथ। करण, करण, शर्म नहीं आती तुझे करण, दूसरे की बीवियों को भड़काते हुए? मेरी बात सुन करण, वो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि तू क्या कर रहा है। आइंदा मेरी बीवी से दूर रहना, समझा? तुम क्या कर रहे हो? तुम घर जाओ, घर आके हम बात करते हैं, प्लीज। हाँ, अब हम घर जाके ही बात करेंगे। चलो मेरे साथ, अभी घर चलो। करण, करण, ये तुम क्या कर रहे हो? करण छोड़ो मुझे। करण, ये क्या हरकत की है तुमने? क्या गलत किया मैंने? सब कुछ किया तुम्हारे लिए, यहां तक कि अपनी जॉब गवा बैठा ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। और आज जब मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है, तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। मेरी पत्नी होकर तुमने मेरा साथ नहीं दिया और वहां उस महेश के साथ टाइम पास कर रही हो। हाँ तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? तुम्हारी जॉब ना मेरी वजह से नहीं गई, तुम्हारी अम्मा की वजह से गई। ना ही वो इस घर में आती, ना ही तुम उसे घर में रखते, ना ही तुम घर के काम करते, और ना ही तुम्हारी जॉब जाती। तो तुम मुझे ब्लेम करना बंद कर दो, ठीक है? ठीक है, मेरी चलती है ना इस घर में, तो अब मेरी चलेगी। तुम अब जॉब नहीं करोगी। मैंने अप्लाई किया हुआ है दूसरी नौकरी के लिए, जल्दी लग जाएगी। अब तुम घर पे रहो और घर संभालो। क्या करण, मैं जॉब छोड़ दूं? शादी से पहले ही हमने डिसाइड किया था कि मैं कभी भी जॉब नहीं छोड़ूंगी। हाँ, पर इसके चलते तुम घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो नहीं निभा रही हो ना, और इसी वजह से सारी गड़बड़ हो रही है। और सहन कौन कर रहा हूं? मैं। लेकिन अब और नहीं। अरे ऐसे तो मेरी दूसरी जॉब में भी इश्यूज आएंगे, वो भी चली जाएगी ना। देखो देखो काजल, तुम घर रहो, कुछ टाइम के लिए घर संभालो तुम। हम प्लान करते हैं ना कि मैं आगे क्या करना है, उसके बाद तुम दोबारा जॉब शुरू कर देना। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। हमने शर्त रखी थी ना,
मुझे नहीं पता किसी शर्त के बारे में। मैंने बोल दिया तो बोल दिया काजल। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। तुम्हें जो करना है ना तुम करो। काजल, यस सर, सिर्फ 2-3 दिन की ही बात है। मेरी तबीयत ठीक होते ही मैं वापस से ऑफिस ज्वाइन कर लूंगी। तब तक वर्क फ्रॉम होम कर लेती हूँ। थैंक यू सर। हाँ, कौन? हाँ, अरे हाँ हाँ हाँ, कैसे हो? ठीक ना? हाँ हाँ, खुश रहो खुश रहो। अरे हाँ, बहू के घर वालों को ना थोड़ी जल्दी थी, इसलिए हमने कुछ ही लोगों को बुलाकर शादी निपटा दी। हाँ, कहाँ? अरे अभी तो हमने लल्ला से कह दिया है कि जल्दी पोता या पोती हमारे गोद में डाल दो, ताकि हम तीर्थ हो आए हैं? अब देखो परमेश्वर हमारी प्रार्थना कब सुनते हैं। तुम तो जानती हो ना, ये शहर की लड़कियां कितनी मॉडर्न होती है, मॉडर्न। अरे घर गृहस्थी के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता है, कैसे रहना है, क्या करना है, कुछ नहीं मालूम। हाँ हाँ हाँ, खुश रहो खुश रहो। yes sir, I will not disappoint you. We'll wait for your positive response, sir. Thank you. करण, तुम्हारा और तुम्हारी माँ का ये कौन सा नाटक है? क्या हुआ? क्या हुआ? ये बात तुम तुम्हारी अम्मा से पूछो। किससे फोन पे बात कर रही थी? उन्हें पोते की शक्ल देखनी है। अरे काजल, अम्मा है वो, उन्हें तो चाह होगी ना। उन्हें थोड़ा ना पता है हमारी शर्तों के बारे में। तो उन्हें बता दो हमारे बीच में कौन सा फैसला हुआ है। प्लीज उन्हें बता दो। ये सब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है। उन्हें बता दो कि हमने क्या डिसाइड किया है, हमारे बीच में कौन सा फैसला हुआ है। वैसे देखा जाए तो अम्मा गलत नहीं कह रही है। आगे जिंदगी बदलती है, और हमें पता था कि शादी के 3 महीनों में इतना कुछ हो जाएगा, नहीं ना? मैंने सोचा था, लेकिन तुमने एक के बाद एक सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन सुनो करण, मैं इससे ज्यादा कुछ भी बर्बाद नहीं होने दूंगी। शांत हो जाओ पापा। हम अभी कर तो नहीं रहे ना, और फिर अम्मा तो बोलती है ना, बोलने दो उन्हें। तुम जाओ यहाँ से, मेरा एक और इंटरव्यू है। करण, मैं सोच रही हूँ कि 2 दिन के बाद ऑफिस वापस स्टार्ट कर दूं। तुम सही कह रहे थे। हमने कभी सोचा नहीं था कि शादी के 3 महीनों में इतना कुछ चेंज हो जाएगा। काजल, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, और ये बात हमने शादी से पहले सोची ही नहीं। हर किसी को मनचाही जिंदगी नहीं मिलती है काजल, ये हमें समझना होगा। पर हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। वही तो कर रहा हूं मैं, मगर तुम्हें भी तो थोड़ी कोशिश करनी होगी ना। काजल, समय खराब चल रहा है, मुझे जरूरत है तुम्हारी।
ओके बेटा, रहने दो, बाकी का काम मैं कर लूंगी। अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हें नौकरी मिली या नहीं? अम्मा बात चल रही है। बेटा कब तक बातें करते रहेगा? वो मेम साहब वैसे ही कुछ नहीं सुनती। तू जल्दी नौकरी ढूंढ। वैसे भी लोग न जाने बाहर क्या क्या बातें करते रहते। क्या बातें करते हैं अम्मा? कुछ नहीं, तुम उसका ध्यान मत दो, बस तुम अपनी नौकरी पर ध्यान रखो। और जो घर का काम है ना, मैं और बहू सब संभाल लेंगे, ठीक है? चलो मैं कर लेती हूँ, चलो। सर प्लीज कोई वैकेंसी हो तो जरूर बताइएगा सर। थैंक यू सर। करण, क्या हुआ काजल? काजल तुम ठीक हो? क्या हुआ काजल? तुम ठीक हो? पता नहीं, सुबह से बहुत अजीब लग रहा है। आई एम श्योर टेंशन की वजह से हुआ होगा। तुम एक काम करो, तुम आराम करो, मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, मैं डॉक्टर को दिखा कर आई हूँ। मैंने कुछ टेस्ट भी करवाया है। वो रिपोर्ट्स ना घर भेज देंगे। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। हाँ आओ आराम से। काजल शर्मा का घर यही है क्या? हाँ हमारी बहू है। क्या है? मैम ये डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट भिजवाई है। रिपोर्ट? हाँ। ये रिपोर्ट काहे की होगी? पता अरे अम्मा कौन आया था? पता नहीं बेटा, कोई रिपोर्ट आई है देखो। अरे हाँ वो काजल की रिपोर्ट्स आने वाली थी, मैं देखूं जरा। अम्मा क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? अम्मा तुम दादी बनने वाली हो। सच? ये भगवान तेरे लाडू। काजल तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूं। ये नहीं हो सकता। करण, हमेशा प्रिकॉशन। काजल अब जो होना था सो हो गया। And precautions are also not 100%. Remember? नहीं करण, हमारी शर्तें। ऐसी बातें कर रही हो काजल? बाहर में गई शर्तें, पेरेंट्स बनने वाली हैं, चेरिश करो उसको। हाँ बहू, तुमने हमें कितनी बड़ी खुशी दी है कि तुम नहीं जानती। बस अब नन्ना से पोता हमारे गोद में डालो ताकि हम तीर्थ जाके नहा आए। क्या? कुछ नहीं अम्मा, थोड़ा घबरा गई है। मैं समझाता हूँ उसे, आप चिंता मत करो। हाँ जा समझो। काजल? हाँ बोलो काजल। यार एक गड़बड़ हो चुकी है। क्यों, क्या हुआ? तुम मुझे 1 घंटे में सिटी हॉस्पिटल मिल सकते हो? हॉस्पिटल? काजल सब ठीक है ना? अब मैं तुम्हें सब मिलके बताती हूँ प्लीज। हाँ आ रहा हूँ। डोंट वरी। काजल? काहे से चिल्ला रहे हो तुम? अरे अम्मा काजल कमरे के अंदर नहीं है, कहीं गई है क्या? हम तो अपने कमरे में आराम कर रहे थे, तुम फोन लगा कर देखो। अच्छा बाहर से आ रही ना आवाज? हाँ काजल कहाँ चली गई थी तुम? काजल कहाँ चली गई थी तुम बिना बताए? तुम्हें पता है ना कि ऐसे मामले में कितना सतर्क रहना चाहिए। और तुमसे कहा था ना मेरी बीवी से दूर रहने के लिए। मैं सिर्फ इसके साथ डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर? क्या हुआ काजल, तुम ठीक हो?
काजल मैं चलता हूँ, किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? उसका पति ना यहाँ खड़ा है, तो कुछ जरूरी होगा वो मुझे कहेगी, समझे? जाओ यहाँ से। काजल तुम उसके साथ हॉस्पिटल क्यों गई? तुमने मुझे क्यों नहीं कहा? हाँ बहू, ऐसी हालत में तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और ऐसी कोई दिक्कत हुई ना तो तुम दोनों को साथ जाना चाहिए डॉक्टर के पास। बस कीजिए आप लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, वो रिपोर्ट्स गलत थी। डॉक्टर के पास से अभी चेक करवा कर आ रही हूँ, और आप लोग भी शांत हो जाइए, खुद जियो और मुझे भी जीने दो। गलत रिपोर्ट? ऐसा हो सकता है लल्ला? गलत रिपोर्ट्स? किस डॉक्टर से मिली तुम काजल? नंबर दो मुझे अभी बात करनी है। तुम्हें क्यों बात करनी है? मैंने बोला तो सही कि रिपोर्ट्स गलत थी। काजल मुझे यकीन नहीं आ रहा है, मुझे नंबर दो, मुझे अभी बात करनी है। नहीं तो एक काम करते हैं, साथ में चलते हैं, हाँ मिलकर आते हैं, चलो। क्या हुआ तुम्हें? मुझे पेट में दर्द हो रहा है, तुम जाओ, मुझे आराम करना है। पेट में दर्द? क्या किया तुमने काजल? अबॉर्शन। सुन लिया तुमने, मिल गई तसल्ली। अब तुम जाओ, मुझे आराम करना है। तुमने हमारा बच्चा गिरा दिया? हाँ तो हमने डिसाइड किया था कि हम शादी के बाद बच्चा नहीं रखेंगे। तुम इतना क्यों चौंक रहे हो? वो बच्चा हम दोनों का था काजल, फिर तुमने कैसे अकेले फैसला ले लिया? ये मेरी बॉडी है और फैसला भी मेरा ही होगा कि मुझे बच्चा रखना है या नहीं रखना है। शादी के बाद तुम एक के बाद एक सारी शर्तें तोड़ते जा रहे हो, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैं सब कुछ सहती रही। लेकिन ये बच्चा मुझे नहीं रखना। तुम और तुम्हारी अम्मा बच्चा हो जाने के बाद तो मेरे साथ कैसा बिहेव करोगे? इस घर में कैद करके रख दोगे? मौका मिल जाएगा तुम लोगों को मुझे दबाने का। दबाने का? और कैसा बर्ताव करते हैं हम तुम्हारे साथ? अरे तुम्हारे बारे में सोच सोच के मैं निकम्मा बिना किसी नौकरी के यहां रह रहा हूं, और तुम कहती हो कि सोचा नहीं तुम्हारे बारे में। करण, तुम्हारे निकम्मेपन की वजह तुम खुद हो। तुम चीजें नहीं संभाल पाए, तुम अपने वादों पर खरा नहीं उतर पाए, तुम अपनी अम्मा को नहीं संभाल पाए, तुम उन्हें घर से वापस नहीं भेज पाए, और तुम अपने निकम्मेपन का बिल मुझ पर मत फाड़ो। और तुमने आज तक जो भी कुछ किया है ना, अपनी अम्मा के लिए किया है। तुमने मेरे लिए आज तक कुछ नहीं किया, ठीक है? मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया आज तक। हाँ, तुमने आज तक मेरे लिए क्या किया है? तुम्हें देखकर लगता है तुम आगे फ्यूचर में भी कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने एक फैसला लिया है। फैसला? कैसा फैसला? यही कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। क्या? हाँ, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैंने सोचा था कि शादी के बाद मेरी जिंदगी और अच्छी हो जाएगी, लेकिन नहीं,
शादी के बाद मेरी जिंदगी और बदतर हो चुकी है। अरे मैं खुद इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, खुद कमा सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं ऐसे घुट घुट कर जी रही हूँ। और वैसे भी जिसका पति कमाता ना हो उसकी पत्नी उसे कब तक झेलेगी? आई डिजर्व समवन बेटर। बेटे डिजर्व तो अब मुझे बर्बाद करने के बाद तू मुझे छोड़ देना चाहती। सही कहती थी अम्मा, तुम जैसी लड़की है ना, घर बनाती नहीं बिगाड़ती है। लो, वापस से शुरू हो गया तुम्हारा अम्मा पुराण। तुम ना कभी अपनी गलती मानते ही नहीं, इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है। इसलिए तुमने हमारे बच्चे को मार दिया उसने। हाँ तो अरे मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, तो मैं इस बच्चे का क्या करूंगी? सुनो, इसे भी एविडेंस में जमा करो। जाओ। क्या हुआ था? सब आदमी मर गए। सर बॉडी बहुत जल चुकी है, चेहरा समझ में नहीं आ रहा है किसका है। सर मैं एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओ रोमियो, थोड़ा ब्रेक ले ले। जहाँ लड़की दिखी नहीं वहां शुरू। यार तुमको तो पता है ना कि मेरा दिल कितना मक्कार है। जहाँ लड़की दिखी उधर ही फिसल गया। अरे अरे ये तो प्रिया है, माय फर्स्ट क्रश है। ये कितनी खूबसूरत दिखती है ना? हाँ, और तुझे भाव भी नहीं देती। वैसे कुछ महीनों से इंडिया में है। क्या बात कर रहा है? अरे अब पार्टी में मजा आएगा। कोई तो मिली फ्लर्ट करने में। अरे प्रिया है ये। चलो केक काट। चलो। हाँ हाँ आ जाओ। ये मेरी वाइफ यानी लाइफ पार्टनर के लिए, और ये प्रवीण भाई हमारे बिजनेस पार्टनर। एक मिनट, अभी आई। हेलो हेलो, हाँ विक्रम। कहाँ हो तुम? क्या कर रही हो वहाँ? विक्रम तुम गलत सोच रहे हो। मैं बस अपने दोस्त के बर्थडे की पार्टी में आई थी। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, तुम केयरलेस और झूठी मक्कार औरत हो। विक्रम तुम गलत सोच रहे हो। और तुमने तो मुझे कहा था कि तुम पैसे ट्रांसफर कर दोगे, लेकिन मुझे तो अभी तक नहीं मिले हैं। डाइवर्स पेपर मेल कर रहा हूँ, सिग्नेचर करके कुरियर कर देना, समझी? उसके बाद मैं तुम्हें पैसे दूंगा। लेकिन मुझे पैसों की जरूरत तो अभी है। हेलो हेलो विक्रम, विक्रम। हाय प्रिया, पहचाना? पहचानूंगी क्यों नहीं, तुम तो अभी तक वैसे की वैसे ही हो, बिल्कुल नहीं बदले। और तुम उतनी खूबसूरत अभी भी। हेलो। हाँ क्या सोच रही हो? क्या हुआ? परेशान लग रही है।
कुछ भी नहीं, सब ठीक है। प्रिया, मुझे पता है कि तुम कुछ बताना चाहती हो। बताओ क्या हुआ है? विक्रम से शादी करके मैं बहुत खुश थी, लेकिन वो हर बात पे मुझ पे शक करता रहता है। अगर मैं किसी से ऐसे बात भी कर रही हूँ तो उसे ऐसा लगता है कि मेरा उसके साथ चक्कर चल रहा है। उसने मुझे मारना भी चालू कर दिया। बस मौका देखते ही मैं इंडिया वापस आ गई। विक्रम तो अब मुझसे डाइवोर्स भी मांग रहा है ताकि वो दूसरी शादी कर सके। तुम्हें पता है मेरे मम्मी पापा को गुजरे हुए कितने साल हो गए हैं। मैं अपने भाई के साथ रह रही हूँ। वो मुझे हर महीने पैसे भेजता था, लेकिन पिछले 2 महीनों से उसने पैसे भी भेजने बंद कर दिए मुझे। अब तुम ही बताओ, एक जॉबलेस लड़की जिसका डाइवोर्स भी होने वाला है, वो कहाँ जाएगी? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। मैं तो बस रोड पे ही आ गई हूँ। और अपने भाई के पास मैं कितने दिन तक रहूंगी? कब तक उस पे बोझ बन के रहूंगी मैं? प्रिया, मुझे गलत मत समझना। जिस आदमी के साथ तुम खुश नहीं हो, उस आदमी के साथ रह के कोई फायदा नहीं। और रही बात रहने की, तो शास्त्री नगर में मेरे फ्रेंड का फ्लैट है और खाली पड़ा हुआ है। तुम जब तक चाहो वहां रह सकती हो। और तुम मेरा यकीन करो, किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा मैं। बस मुझ पे भरोसा रखो। चलो अंदर चलते हैं। आओ। तो बताओ कैसा लग रहा है? सुंदर है, बहुत सुंदर है। अच्छा एक बात बताओ, इसका पर मंथ का रेंट कितना होगा? अरे सुनो, ये सब चिंता मत करो, ये सब मैं देख लूंगा। आज से ये फ्लैट तुम्हारा। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें बहुत पहले से प्यार करता हूँ। प्रवीण, प्रिया, I love you. प्रवीण, मैं भी तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन ये सब मैं शादी के पहले नहीं कर सकती। सॉरी। अरे बस इतनी सी बात।
आज से तुम मेरी पत्नी हो। अब देखना, तुम्हारी जिंदगी को मैं खुशियों से भर दूंगा। एक मिनट। अच्छा है ना? अच्छा सुनो। हाँ? अरे बेटा आ गया तू, आ इधर आ, इधर आ बैठ। आओ। बेटा बेटा देख, तेरी शादी के लिए रिश्ता आया है और लड़की की तस्वीर भी भेजी है, देख। शादी? माँ, मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता हूँ, किसी भी लड़की से नहीं। अरे बेटे मत करना, लेकिन एक बार लड़की की फोटो तो देख ले। पापा, जब शादी नहीं करनी है तो फोटो देख के क्या फायदा? देख तो सही। बेटा लड़की बहुत खूबसूरत है, एक बार देख तो ले, देख। सिर्फ खूबसूरत नहीं है, लड़की वाले दहेज में 25 लाख रुपए कैश और एक नई कार देने वाले हैं। इतना ही नहीं, शादी का खर्चा भी वही उठाने वाले हैं। अरे एक ही तो बेटे हैं उनके। बेटे मना मत करना, वरना दोबारा ऐसा रिश्ता कहीं नहीं मिलेगा, और ऐसा मौका जिंदगी में बार बार नहीं आता है, समझे? 25 लाख और साथ में गाड़ी भी, मेरी तो लॉटरी लग गई। बेटा अब तू बता, मुझे लड़की पसंद आई है कि नहीं? मुझे तो लड़की बहुत पसंद है, और बेटा बहुत बड़े घर से है ये लड़की। हाँ, अब आप दोनों को जब पसंद आ ही गया हो तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हाँ कर दो। ये हुई ना बात। अभी ले बेटे, मैं अभी फोन करके रिश्ता पक्का करता हूँ। प्रिया प्रिया प्रिया, इधर आ। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। हाँ, पता है तुम मेरे लिए कितनी लकी हो। पहले बैठो। तुम्हारे घर आते ही एक बहुत बड़ा डील फाइनल हो गया, पूरे 25 लाख का फायदा होगा। सच्ची? हाँ। और पता है, अपनी प्रिया के लिए मैं एक नई गाड़ी खरीदूंगा। तुम खुश हो ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। नीलेश, ये ले। ये क्या है? परवीन वेड्स नीलम? ये कैसा मजाक है? तो फिर से शादी कर रहा है 29 को, एक वीक बाद? यार हाँ, करनी पड़ रही है। लेकिन तेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है प्रिया के साथ, तो फिर ये दूसरी शादी का क्या मजाक है? अरे फैमिली प्रेशर है, वो लोग जबरदस्ती करवा रहे हैं। क्या तुमने इसके बारे में प्रिया को बताया? नहीं बताया, और तुझे मेरी कसम तू भी कुछ नहीं बताएगा। सही वक्त आने पर मैं सब कुछ बताऊंगा। लेकिन कैसे? ये सब सही नहीं कर रहा है प्रवीण। देख, उसको भी तो साथ रख रहा हूँ ना, छोड़ रहा हूँ नहीं ना। देखना, एक ना एक दिन तेरा ये भांडा जरूर फूटेगा, तब तू कहीं का नहीं रहेगा। तब की तब देखेंगे, तू टेंशन मत ले, मैं हैंडल कर रहा हूँ ना। तू कर हैंडल। ये ले तेरी शादी का कार्ड, मैं नहीं आऊंगा। अरे क्यों नहीं आएगा भाई, नाराज मत हो प्लीज। तू काम ही ऐसे कर रहा है, दूसरी शादी करके तू प्रिया को ही नहीं बल्कि नीलम को भी धोखा दे रहा है। निकल रहा हूं मैं। नीलेश, नीलेश मेरी बात तो सुन भाई, मेरी बात तो सुन। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again.
तुम इतनी खूबसूरत हो, मैं बहुत लकी हूँ। किसका फोन है, वो भी इतनी रात को? अरे किसी का नहीं, दोस्त का कॉल है, जानबूझ के कर रहा है। अच्छा ठीक है, मैं रुको, फोन ही स्विच ऑफ कर देता हूँ। अब हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। यार बार बार कॉल क्यों कर रहे हो? मैं काम में बिजी था, इसलिए तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं कर पाया। मैं आ रहा हूँ, समझा करो। अच्छा चलो बाय। आपको और दूं? नहीं बस। अच्छा नीलम सुनो, वो मैं एक काम की वजह से मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, आ जाऊंगा जल्दी, ठीक है? ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा। जी। देखो, अभी कल ही तो तुम्हारी शादी हुई है और आज तुम बाहर जा रहे हो। मेरी बात मानो तो 15 दिन की छुट्टी ले लो ऑफिस से। हाँ, ये काम के बाद बिल्कुल ले लूंगा माँ, ठीक है? तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? जी, आप भी। चलिए माँ, मैं चलता हूँ। पिताजी ध्यान रखना। प्रिया मेरी बात तो सुनो, मैडम अभी भी नाराज है? हाँ, मैं आपको पिछले 3 दिन से कॉल कर रही हूँ, आप मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे हो? अच्छा गुस्सा तो नाराज नहीं हूँ। तुम्हें पता है ना, जब मैं मीटिंग में होता हूँ तो मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता। कम से कम एक बार कॉल करके यही बोल देते कि मैं बिजी था। अच्छा ठीक है, पक्का नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, ठीक है? एक सेकंड, मैं अभी आया। हेलो हेलो, पहुंच गए आप? हाँ मैं पहुंच गया। बोलो क्या हुआ? खाना खाया आपने? अभी तक नहीं खाया, लेकिन खा लूंगा। तुमने खाया? अब आपने खा लिया तो मैं भी खा लूंगी। अच्छा सुनो, मैं अभी बिजी हूँ तो मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। ओके बाय। हाँ, वैसे किसे बोल रहे थे कि खाना खाया क्या? वो मैं नीलेश को बोल रहा था कि मैं खाना खा लिया। अच्छा ठीक है, आप कपड़े चेंज कर लीजिए, मैं खाना रेडी कर देती हूँ। ओके। अरे तुम इतनी खूबसूरत हो कि कहीं जाने का मन ही नहीं करता, और घर में अगर इतनी खूबसूरत बेबी हो तो कौन बाहर जाएगा कोई? पर क्या करें, टाइम ही नहीं मिल पाता मुझे कि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। इतने सारे काम मुझे अकेले करना पड़ता। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। हेलो हेलो, आप कौन? जी, मैं नीलम बोल रही हूँ। नीलम? प्रवीण का है, उसको फोन देना। वो बाथरूम में है, जैसे ही बाहर आते मैं आपसे बात कराती हूँ। वैसे आप कौन बोल रही हैं? जी, मैं प्रवीण जी की बीवी नीलम बात करती हूँ। प्रवीण की बीवी? जी हाँ। हेलो हेलो, आपको आवाज नहीं आ रही? हेलो, ये तुम किससे बात कर रही थी? वो किसी प्रिया का फोन था, वो आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। अरे नीलम, तुम ऐसे किसी का भी कॉल रिसीव कर लोगी? हाँ, पर कुछ बिजनेस डील की बात होगी ना, आप एक बार फोन तो करो उसे। आगे से तुम ऐसा कभी नहीं करोगी। ठीक है, सॉरी। कोई बात नहीं, तो मैंने नहा लिया। ठीक है, मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। हाँ।
हाँ प्रिया। हेलो नीलेश भाई, आप कहाँ पर हो? जल्दी से घर पर आओ, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मैं तो अभी ऑफिस में हूँ, तुम बताओ क्या हुआ। भाई मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, और मैं जो भी पूछूंगी ना आप प्लीज उसका सही सही आंसर देना। हाँ तुम बात तो बताओ क्या हुआ। पहले आप मेरी कसम खाकर बोलो, मैं आपसे जो भी पूछूंगी आप सही सही आंसर दोगे उसका। ये मेरी जिंदगी का सवाल है। प्रिया लेकिन हुआ क्या है? क्या प्रवीण ने दूसरी शादी की है? नीलेश भाई, मैं आपकी सगी बहन तो नहीं हूँ, लेकिन आपकी बहन जैसी तो बिल्कुल हूँ, और ये मेरी जिंदगी का सवाल है। प्लीज आप मुझे बताओ। आपको पता है, मैंने आज प्रवीण के कॉल पर किसी दूसरी लड़की की आवाज सुनी, और वो अपने आप को प्रवीण की वाइफ बता रही थी। प्रिया तुम्हें कुछ ना कुछ गलतफहमी हुई होगी। मतलब आप और प्रवीण दोनों मिले हुए हैं ना? आप दोनों ने मुझे धोखा दिया है। हाँ हुई है उसकी दूसरी शादी, उसके घर वालों ने करवाई है। उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, और आप भी इस सब में शामिल थे ना? भाई मुझे प्रवीण के घर का एड्रेस दो। सुनो प्रिया, तुम थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लो, और जब वो आएगा तब उससे बात कर लेना। मुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे उसके घर का एड्रेस दो, मुझे जाना है, मुझे बात करनी है उससे। वो यही रहता है जवाहर नगर में, इसी शहर में। भैया प्लीज मुझे उसके घर का एड्रेस दो। उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। प्रिया सुनो मेरी बात, तुम थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाए। तुम उसे घर आने दो और फिर उससे बात कर लो। मुझे कुछ भी नहीं पता है, उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी भैया। बस आप देखते जाओ मैं उसके साथ क्या करती हूँ। मैंने तुझे बोला था ना दूसरी शादी मत कर, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब फंस गया ना। तू टेंशन मत ले मेरे दोस्त, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। ये जो औरतें होती है ना, बेवकूफ़ होती है, इनको बेवकूफ़ बनाना नहीं पड़ता, ये खुद बन जाती है। अब प्रिया को मैं अपने पैसों से चला रहा हूँ, तो मैं जो बोलूँगा वो वही करेगी, क्योंकि जब उसका कोई नहीं था ना, तो मैं था सहारा देने के लिए। मुझे लगा नहीं था कि तू प्रिया के साथ ऐसा करेगा। ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं खुद सोल्यूशन ढूंढूंगा, तू फिक्र मत कर। अगर किसी दिन प्रिया और तुझ में किसी एक का साथ देने का टाइम आएगा ना, तो मैं प्रिया का साथ दूंगा। मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, किधर जा रहे हैं? किससे मिलना है? प्रवीण नाम का आदमी यहीं रहता है? हाँ प्रवीण साहब तो यहीं रहते हैं। एक मिनट, यही प्रवीण रहते हैं? हाँ प्रवीण सर यहीं रहते हैं। अच्छा, उनकी शादी कब हुई थी? कुछ दिन पहले। मैं उनकी वाइफ की सहेली हूँ, उनसे मिलने आई। लेकिन घर पर अभी कोई नहीं है, सब कोई बाहर गया है। मतलब? साहब का मम्मी पापा शादी में गए हैं, और साहब मैडम के साथ मॉर्निंग में ही निकल गए हैं। मैम साहब, आपकी कोई सहेली आई थी, अभी चली गई। अच्छा ठीक है, मैं देख। प्रिया, प्रिया,
तुम बहुत गुस्से में लग रही हो। देखो, इतना गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। क्यों आए हो यहाँ पर? जाओ ना उसे चुड़ैल के पास। कौन सी चुड़ैल की बात कर रहे हो तुम? मेरे सामने ना ये एक्टिंग करके मत दिखाओ। तुम्हारी सारी असलियत पता चल गई है मुझे। ये क्या बोल रही हो यार? क्यों धोखा दिया है तुमने मुझे? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों की तुमने दो शादियां? प्रिया, देखो, अब तुम मुझे धोखेबाज कहोगी, नफरत करोगी। देखो, मारो मुझे, मारो 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 मारो। देखो, मैंने ये सब मजबूरी में किया। घर वालों का बहुत दबाव था मुझ पर। वो चाहते थे कि मैं नीलम से शादी करूं और तुमसे रिश्ता तोड़ दूं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, नीलम से नहीं। मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए ये समझौता करना पड़ा मुझे। तुम जो बोलोगे मैं सब मानूंगा, सब करूंगा। तुम बोल के तो देखो। मैं जो बोलूंगी वो सब करोगे तुम? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम बोलो। आओ। तुम्हें मुझ में से और नीलम में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, और तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। उसके बाद तुम देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुमने जितना बेवकूफ मुझे समझा है ना, मैं हूं नहीं। तुम मुझे डरा रही हो क्या? मैं तुम्हें कोई झूठी धमकी नहीं दे रही हूँ। सिर्फ 24 घंटे है तुम्हारे पास। या तुम नीलम को चुन लो या तो मुझे। रहना तो तुम्हें किसी एक के साथ ही पड़ेगा, वरना मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारी। यार मेरी बात तो सुनो। छुओ मत मुझे। अच्छा देखो, अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हें छूऊं तो मैं नहीं छूऊंगा, लेकिन तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। नीलम, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाता हूँ। क्या करूँ, इतना सारा काम है, खुद ही करना पड़ता है। कभी ये प्रॉपर्टी, कभी वो प्रॉपर्टी। मैं खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाता हूँ। कोई बात नहीं, काम में ये सब लगा रहता है। आप तो बस मन लगा के काम कीजिए, मेरी चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए। ओके? थैंक यू सो मच नीलम। प्रिया, प्रिया, प्रिया मेरी बात तो सुनो। अभी भी गुस्सा हो क्या तुम? मेरे पास मत आओ। मुझे बस तुम अपना आखिरी फैसला बताओ कि तुम्हें किसके साथ रहना है। देखो प्रिया, गुस्सा थोक दो प्लीज। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ इस घर में। मैं बस अभी के अभी जा रही हूँ इस घर से। मेरी बात तो सुनो प्रिया। प्रिया, जी कहिए। अरे अरे रुको तो, कौन हो? अरे अरे रुको रुको, अंदर कहाँ जा रही हो? आप प्रवीण के कौन लगते हैं? मैं परवीन का पिताजी हूँ। तुम कौन हो? अरे ससुर जी, मैं आपकी बहू। क्या? नमस्ते। अरे हमारी बहू कैसे? हमारी बहू तो ये है। मतलब इसके साथ भी आपके बेटे ने धोखा किया है, क्योंकि पिछले कई दिनों से तो वो मेरे साथ मेरा पति बन के रह रहा है। आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा ना? एक मिनट, ये देखिए। आप भी देखिए ना, ये हमारी शादी की फोटोग्राफ्स है। आपका बेटा कितना बड़ा फ्रॉड है ना। उसने सिर्फ मेरी नहीं, हम दोनों की जिंदगी बर्बाद की है। क्या कह रही है? चिंता मत करो, मैं अभी परवीन से बात करता हूँ। हेलो परवीन बेटे, कहाँ हो तुम? अभी के अभी इसी वक्त घर पे आ जाओ, जल्दी। काम वाम छोड़ो, घर पे आना जल्दी। हाँ बेटा तू रो मत, अभी प्रवीण आ जाएगा, सब ठीक होगा। नीलम,
क्या हुआ? रो क्यों रही हो? प्रिया, प्रिया तुम इधर क्या कर रही हो? हाँ? क्यों? मुझसे शादी की है ना तुमने, और ये मेरा ससुराल है, तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर में नहीं रहेगी तो और कहाँ रहेगी? हाँ? ये झूठ बोल रही है। ये मेरी पत्नी नहीं है। आज से निकल जा, तो धक्के मार के तुझे निकाल दूंगा। धक्के मार के तो दिखा, सारे मोहल्ले में चिल्ला चिल्ला कर बता दूंगी कि तूने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है, समझा? बेटा बेटा जरा आराम से, थोड़ा धीरे धीरे बात करो, मोहल्ले वाले सुन लेंगे। परवीन बेटे, तुम यहाँ आओ मेरे साथ। पापा ये झूठ बोल रही है। ये झूठ बोल रही है नहीं बोल रही है इसका फैसला हम बाद में करेंगे। पहले तुम यहाँ आओ, मुझे कुछ बात करना है। यहाँ आओ, चलो आजा। देखो बेटे, मैं तुम्हारा पिताजी हूँ, जो कुछ भी है सच सच बताना। ये प्रिया जो कुछ भी बोल रही है उसमें कितनी सच्चाई है? क्या तुमने उसे पत्नी बना के रखा था? आपके घर की बहू हूँ सासू माँ, और अपने घर के बहू को खाना नहीं खिलाएंगे आप? तुम हमारे घर की बहू नहीं हो, हमारे घर की बहू तो नीलम। लगता है आपने मुझे अभी तक ना अपनी बहू स्वीकार नहीं की है। कोई बात नहीं, मेहमान ही सही। कुछ दिन तक इस घर में रहूंगी तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि मैं ही आपकी असली बहू हूँ। हाँ? पता नहीं कहाँ से आई है ये औरत हमारे घर में आग लगाने के लिए। मेरा बेटा ऐसा नहीं है बेटी, ये औरत झूठ बोल रही है। मेरे बेटे को डरा धमका कर उससे रुपए पैसे ऐंठना चाहती है ये। मेरा बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रवीण के पापा को आने दे, अब भी इस औरत को पुलिस के हवाले करती हूँ। बुलाएं पुलिस को, आप तीनों को अंदर कर देंगे दूसरी शादी करवाने के जुर्म में। आपको जो करना है करिए, पर प्लीज मेरे पति को छोड़ दीजिए और इस घर से चले जाइए। जाओ यहाँ से। मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली हूँ, और अगर आप दोनों को प्रॉब्लम हो रही है ना तो आप लोग जा सकते हैं इस घर से। हमको हमारे ही घर से जाने के लिए कह रही हो तुम? माँ जी, या तो इस घर में ये औरत रहेगी या तो मैं। आप लोगों को मेरे माँ बाप ने दहेज में जो 25 लाख रुपए दिए थे और कार दी थी, वो मुझे वापस कर दीजिए। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं आपके बेटे की दूसरी बीवी बनकर बिल्कुल नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ। प्रिया इतने आसानी से नहीं मानेगी, वो हम सबको जेल भिजवा के ही दम लेगी। और नीलम भी गुस्से में अपने कमरे में चली गई है, धमकी देके गई है कि वो यहाँ से अकेली नहीं 25 लाख रुपए और साथ में गाड़ी भी लेके जाएगी। हमारे पास एक ही रास्ता है, प्रिया को हमेशा के लिए सुनाना पड़ेगा। अगर हमें शांति के साथ जीना है तो उस औरत को मारना पड़ेगा। भैया का फोन। हाँ भैया। भैया, रवीन ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। वो मुझे मारना चाहता है भैया, प्लीज मुझे बचा लो, उसने मुझे धोखा दिया है। ये तुम क्या कह रही हो भैया? भैया मैंने अपने कानों से सुनी है सारी बातें। मैं उसको ऐसा हरगिज करने नहीं दूंगा। हम लोग उसके किए की सजा उसे जरूर देंगे।
क्या हुआ था? सब आदमी मर गए। सर बॉडी बहुत जल चुकी है, चेहरा समझ में नहीं आ रहा है किसका है। बड़ी बेरहमी से मारा गया। शर्मा एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। ये मोबाइल बंद क्यों आ रहा है परवीन का? आप एक बार नीलेश को कॉल करके देखो, हो सकता है शायद उसे कुछ पता हो। ठीक है। हेलो नीलेश बेटा। जी अंकल। परवीन तुम्हारे पास है क्या? अरे सुबह से उसका फोन बंद आ रहा है। अंकल जी मुझे भी कुछ पता नहीं, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? बेटे अगर तुम्हें कुछ पता चले तो हमें बताना प्लीज। ओके अंकल जी। पता नहीं, नीलेश के पास भी नहीं है, कहाँ गया होगा ये? मुझे तो लग रहा है कि मेरे बेटे के साथ कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। ऐसा मत कहो। इंस्पेक्टर साहब आप, बात क्या है? ये बाइक का नंबर आपका है? जी हाँ, ये मेरे बेटे की बाइक है। क्या हुआ? हमें एक डेड बॉडी मिली है, आपको शनाख्त के लिए हमारे साथ चलना होगा। चलिए आइए। आपका डीएनए मैच हो गया है। जिस दिन से मेरे बेटे का फोन बंद हुआ उसी दिन से मुझे लगा कि कुछ तो गलत हुआ है मेरे बेटे के साथ। आपको किसी पे शक है? नहीं इंस्पेक्टर सर, मैंने प्रवीण को नहीं मारा है। सच बुलवाना हमें आता है। सच सच बताओ, मर्डर के दिन तुम कहाँ थी? सर ये सारे मिलके मुझे मारना चाहते थे। ये लोग प्लानिंग कर रहे थे मुझे मारने की, जिसके डर की वजह से मैं नीलेश भाई के घर चली गई थी। तुम बचा लो भैया मुझे प्लीज। प्रिया तुम्हारी जान खतरे में है, तुम अभी के अभी मेरे घर आ जाओ। मैंने किसी को नहीं मारा है। सर एक ही नंबर मैच हुआ। किसका नंबर? बताओ उस दिन क्या हुआ था? सर उस दिन जब मुझे पता चला कि प्रवीण प्रिया के साथ साथ मुझे भी धोखा दे रहा है, तो मैं उसका घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के अपने मायके जा रही थी। पर तभी प्रवीण अपनी बाइक से मेरे पीछे आ गया और मेरा रास्ता रोक लिया। हट जाओ मेरे रास्ते से। प्लीज नीलम ऐसा मत करो, वापस चलो। मैं कहीं नहीं जाने वाली तुम्हारे साथ। तुम जैसे लोगों के साथ मुझे उस घर में एक मिनट नहीं रहना है। नीलम शांत हो जाओ, तुम मेरी बीवी हो, मैं उसको घर से निकाल दूंगा। प्लीज चलो चलो। छोड़ो मुझे, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ कहीं। तुम्हें गाड़ी चाहिए, ले जाओ तुम गाड़ी, पर मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। वो मुझे जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ। जब तक मैं नहीं चाहूंगा तू घर से कहीं नहीं जाएगी। अब नाटक मत कर, चल चुपचाप। नीलम नीलम प्रवीण
प्रवीण, 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 क्या हो गया? प्रवीण, तुमने कानून हाथ में लेके एक अपराध किया है जिसकी सजा तुम्हें देश की अदालत देगी।